दुनियाओं के 95% ट्रेडर लॉस करते हैं क्योंकि ट्रेडिंग टाइम वो कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि एक मिनट में मार्केट बुलिश होता है, तुरंत अगले मिनट में बेयरिश होता है। अगर आपन ही चार्ट्स देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग सक्सेस को आसमान में पचेगा। जीरो से स्टार्ट करने वाले को अब जीरो ट्रेडर जीरो से हीरो बना देगा। जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। आज मैं एक सीक्रेट स्ट्रेटजी रिवील करने वाला हूं जो आपको मार्केट का बिग बुल बना सकता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्निक की जो सिर्फ प्रो ट्रेडर FIIDII सीक्रेटली यूज करते हैं, छुपा कर रखते हैं। यह है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिसे टॉप डाउन एनालिसिस भी कहते हैं। इसे मैं बहुत इजी करके समझा दूंगा। ये एक सिंपल सिस्टमैटिक है। जब चार्ल्स डाउ ने डाउ थियरी दी थी तब से ट्रेडर्स के लिए हर दिन काम कर रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन, क्या आप भी अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग सिग्नल्स देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं? क्या लगता है कि मार्केट आपके साथ जानबूझकर कंफ्यूज कर रहा है? क्या आप भी फेक ब्रेकआउट्स के में बारंबार फंस जाते हैं? अगर ये सब आपके साथ होता है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट साबित होगा। जरा इमेजिन कीजिए, आप अपना ट्रेडिंग सेटअप खोलते हैं, 4 घंटे की चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखता है, प्राइस सडनली तेजी से ऊपर चढ़ रही है। फिर आप 1 घंटे की चार्ट पे जाते हैं, यहां प्राइस नीचे जा रही है। और जब आप 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं तो यहां पूरा कंफ्यूजन। एक साइड बुलिश कैंडल्स, दूसरी साइड बीरिश, बिल्कुल भेजा को फ्राई करने वाला। अब बोलो, आप क्या करोगे? बाय करोगे क्योंकि 4 घंटे की चार्ट बुलिश है? सेल करोगे क्योंकि 15 मिनट चार्ट बेयरिश जा रहा है? या फिर कंफ्यूज होकर बस चार्ट को घूरते रहोगे सोच में डूबे हुए? यही वो ट्रैप है जहां 95% ट्रेडर्स हार मान लेते हैं। लेकिन टेंशन मत लो, जीरो ट्रेडर के साथ हम आज इस उलझन को दूर करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे टॉप डाउन एनालिसिस आपको ट्रेडिंग के झमेले से निकलने में हेल्प करेगा। YouTube पे शायद ही कोई इस टॉपिक को इतने मजे से समझाएगा, लेकिन जीरो ट्रेडर के आज इसे बिल्कुल जीरो लेवल से स्टेप बाय स्टेप समझाएगा, ताकि आप अपने चार्ट्स को देखकर बोल सकें, हाँ अब समझ आया मार्केट कहां जा रही है, तो रेडी हो। और हाँ, अगर ये टिप्स आपको पसंद आए तो अभी लाइक बटन ठोक दीजिए और जीरो ट्रेडर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ट्रेडिंग के ऐसे ही प्रो सीक्रेट्स फ्री में सीख सकें। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या है? चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है? ये एक ऐसा स्मार्ट मेथड है जिसमें आप चार्ट्स को अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे देखते हैं, बड़े से लेकर छोटे तक, ताकि आप मार्केट का फुल गेम समझ सकें। इसमें 3 टाइम फ्रेम्स होते हैं जो आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को शून्य से क्लियर बनाते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। यह टाइम फ्रेम आपको मार्केट का रोड मैप देता है। मतलब यहां आप देखते हैं कि मार्केट अपसाइड जा रही है, डाउन साइड गिर रही है। यह आपका GPS है जो बताता है कि मार्केट का असली ट्रेंड क्या है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 4 आवर चार्ट देखते हैं तो यह आपको मार्केट का ओवरव्यू देता है। बिहेवियर टाइम फ्रेम मार्केट का मूड। अब थोड़ी और डीप में जाते हैं। यह टाइम फ्रेम बताता है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है, क्या प्राइस में पोटेंशियल है या वो नाटक कर रही है, क्या कोई ट्रेंड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर आप डोजी कैंडल्स या वीक रिजेक्शन। अगर लार्ज टाइम फ्रेम दिखाता है कि मार्केट अपसाइड जा रही है तो यहाँ आप बाय अपॉर्चुनिटीज को नुकीली बना। अगर डाउन साइड जा रही है तो सेल अपॉर्चुनिटी। ये वो स्टेज है जहां आप थ्योरी छोड़कर एक्शन में आते हैं। अब ये टाइम फ्रेम्स अलग अलग ट्रेडर के लिए अलग हो सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो शायद आप 4 घंटे चार्ट को डायरेक्शन के लिए, 1 घंटे चार्ट को बिहेवियर के लिए और 15 मिनट चार्ट को एंट्री के लिए प्रयोग करेंगे। लेकिन आप स्कैल्प ट्रेडर हैं तो 1 घंटे 15 मिनट चार्ट और 5 मिनट चार्ट आप यूज करोगे। दैट मीन्स अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के कैलकुलेशन करके टाइम फ्रेम्स यूज करना। बस ये सूत्र याद कीजिए। लेट्स गो। अब हम एक उदाहरण के साथ इस कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। मान लीजिए हम 4 घंटे चार्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हमें मार्केट का क्लियर स्ट्रक्चर दिखाता है। यहां हम देखते हैं कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। दैट मीन्स प्राइस एकदम तेजी से अपसाइड की ओर चढ़ रही है। लेकिन ध्यान से देखें तो प्राइस अचानक रुक जाती है और एक कंसोलेशन जोन बनाती है, यानी एक रेंज में रुक जाती है। अब आप क्या करते हैं? हम 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे,
एक कंसोलिडेशन के हाई और एक लो पे। ये लाइंस हमें बताती है कि मार्केट अभी एक बॉक्स में फंसा है। अब यहां धैर्य का खेल है मित्रों। हम ट्रेड तब तक नहीं लेने वाले जब तक मार्केट इन लाइंस के बाहर एक सॉलिड कैंडल क्योंकि बिना कंसोलिडेशन के ट्रेड लेना बालुआ पे पानी डालने जैसा हो सकता है, मतलब रिस्क में डाल देना। इमेजिन कीजिए, मार्केट ने कंसोलिडेशन का लो ब्रेक किया और एक कैंडल नीचे क्लोज की। नए ट्रेडर्स वन साइडेड हो जाते हैं और सेल कर दो। लेकिन यहां एक बड़ा सीखने का मौका है, हर ब्रेकडाउन रियल नहीं होता। देखते ही देखते मार्केट एक लार्ज ग्रीन बुलिश कैंडल बनाती है और अपसाइड की ओर जाती है। जो ट्रेडर सेल में कूद पड़े वो ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए जीरो ट्रेडर का फॉर्मूला है कॉन्फर्मेशन के बिना एक्शन नहीं। अब यहां एक हिडन टिप है दोस्तों, और यह सुनने के लिए तैयार रहिए। जब हम 4 आवर 4 घंटे चार्ट पर होते हैं तो मार्केट अप ट्रेंड में दिख रही है, लेकिन जब हम 1 आवर 1 घंटे चार्ट पर जाते हैं तो प्राइस हल्की नीचे स्लाइड करती दिख रही है, और 15 मिनट चार्ट पर वहां तो एक छोटा सा डाउन ट्रेंड नजर आता है। अब कंफ्यूजन होता है ना, भाई रियल ट्रेंड क्या है? यहां एक ओपी फॉर्मूला याद रखे, हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड हमेशा छोटे टाइम फ्रेम से ज्यादा स्ट्रांग होता है। दैट मींस अगर 4 घंटे चार्ट स्ट्रांग अप ट्रेंड दिखा रहा है तो 15 मिनट का डाउन ट्रेंड सिर्फ एक स्मॉल करेक्शन है। हमेशा स्मार्ट ट्रेडर्स बड़े टाइम फ्रेम के डायरेक्शन के साथ ट्रेड लेते हैं, तो इस केस में हमारी नजर बाय अपॉर्चुनिटी पे होगी, लेकिन हम 15 मिनट चार्ट पे एंट्री के लिए बेस्ट सेटअप का वेट करेंगे। अब देखते हैं कैसे हम एंट्री लेते हैं। 15 मिनट चार्ट पर प्राइस एक लेवल को बार बार टेस्ट करती है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाती। यह एक सिग्नल है कि मार्केट अभी साइडवेज जोन में है। हम वेट करेंगे जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज ना करे, और जब यह होता है तो चार्ट क्लियर हो जाती है। स्विच करते हैं 1 आवर 1 घंटे चार्ट पे। यहां प्राइस अपने रीसेंट स्विंग लो तक जाती है और वहां से एक सॉलिड रिजेक्शन मिलता है। एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है। अब हम 15 मिनट चार्ट पे बैक आते हैं और यहां मोमेंटम पूरा अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। जब 4 आवर 4 घंटे 1 घंटे और 15 मिनट तीनों टाइम फ्रेम्स एक ही डायरेक्शन में मिलाकर हो जाते हैं तो ये एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप होता है। अब हम अपनी बाय एंट्री लेते हैं। उसी ग्रीन बुलिश कैंडल के क्लोज पे एसएल रखते हैं ट्रेंड लाइन के थोड़ी नीचे, ताकि अगर मार्केट रिवर्स जाए तो लॉस कम से कम रहे। और टारगेट वो होगा हमेशा 4 घंटे चार्ट का रीसेंट स्विंग हाई, वो लेवल जहां प्राइस पहले रिवर्स हुई थी, जो एक लॉजिकल टारगेट है क्योंकि यहां स्विंग हाई को हिट करती है और हम अपना टेक प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। यह है टॉप डाउन एनालिसिस का मैजिक, और जीरो ट्रेडर के साथ हम इसे और भी इजी बनाते हैं। एक और स्मार्ट टिप, एक और मेथड है इस सेटअप को और एक्यूरेट बनाने का। अगर आप 1 आवर 1 घंटे चार्ट पर देखते हैं और प्राइस रीसेंट हाई के पास है तो सीधा बाय करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस कोई एसएल बहुत नीचे जाएगा। इसके अच्छा धैर्य कीजिए कि प्राइस थोड़ी रिट्रेस करे और एक महत्वपूर्ण लेवल को टच करे। लेकिन सिर्फ टच करना काफी नहीं, हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का कंफर्मेशन भी चाहिए। जब यह मिलता है तब हम कंफर्मेशन ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस रीसेंट लो के नीचे और टारगेट स्विंग हाई पे। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक ऐसा स्किल है जो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। लेकिन याद रखिए, पेशेंस इज योर बिगेस्ट वेपन। जब तक तीनों टाइम फ्रेम्स अलाइन ना हो जाएं, ट्रेड मत लो। ये स्ट्रैटेजी इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग, आप अपनी स्टाइल के हिसाब से टाइम फ्रेम्स एडजस्ट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जल्दी से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप ट्रेडिंग के ऐसे ही पावरफुल टिप्स फ्री में सीख सकें। कमेंट करके बताएं कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक में चाहते हैं। मैं जीरो से हीरो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।